ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर सीहोर से है, जहां बुदनी विधानसभा के सलकनपुर मंदिर में 9 दुकानों में आग लग गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद नहीं मिली। दुकानदारों ने कहा कि कोई स्थायी रूप से फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था मंदिर के पास होनी चाहिए। वहीं मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने शंका जाहिर कर बताया कि वेल्डिंग मशीन के काम या बिजली के स्पार्किंग से आग लगी होगी, लेकिन मंदिर नीचे सीढ़ी वाले रास्ते पर आग बुझाने का कोई स्थायी साधन नहीं है तथा संभव भी नहीं है। सलकनपुर की सरपंच मंजू अनुरुद्ध दुबे ने कहा कि मंदिर के नीचे स्थायी बस स्टैंड हो, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की व्यवस्था तत्काल शासन को सलकनपुर ग्राम पंचायत में देना चाहिए एवं दुकानदारों को हुए नुकसान की प्रशासन को शीघ्र मदद करनी चाहिए। कल सलकनपुर में भीषण आग लगी थी, क्या था मामला? जी, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सलकनपुर से ग्राम पंचायत सलकनपुर की सरपंच मंजू दायमा हूँ और मेरे यहाँ जो आग लगी है हमारे सलकनपुर में जो व्यापारियों की दुकान वालों की, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। हमारे सलकनपुर में ऊपर जो व्यापारी बेचारे जो जितने भी सलकनपुर के जो व्यापारी हैं उनकी आए दिन साल में 1-2 बार तो दुकान में आग लगती है। और मेरी ये मांग है शासन प्रशासन से, जो हमारे जिला कलेक्टर साहब से, कि हमारे यहाँ थोड़ी ये सुविधा करी जाए कि हमारे ये जो व्यापारी हैं सलकनपुर के, इनको जो स्थायी रूप से जो दुकान इनकी पक्की बना दिए जाए, क्योंकि ये दुकान में हमेशा मतलब साल में 1 बार तो ये घटना होती है आग वाली, ये 4-5 बार हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के व्यापारियों को ये सुविधा दी जाए। और अभी सुविधा के मामले में क्या सुविधा लग रही है आपको? सुविधा होना चाहिए जो अभी नहीं है। अभी सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दुकान व्यापारी लोग जो है दुकान करते हैं, तो क्या है कि छोटे रूप से हैं वो लोग, जो दुकान है उनकी पाल फट्टे वाली। अब वो सब व्यापारी बेचारे गरीब लोग हैं, तो वो क्या दुकान उनको सुविधा में ये है कि उनकी स्थायी रूप से अच्छी बड़ी पक्की दुकानें बनाए दी जाए सबको। और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है इस बारे में क्या कहना है आपका? जी, मेरा कहना ये है कि जो दुकान में जो नुकसान हुआ है, तो यहाँ के जो बेचारे गरीब लोग, जो व्यापारियों की जो सामान भरा हुआ था, किसी का 1 लाख का भी था, किसी का 2 लाख का भी था, किसी का 3-3, 4-4 लाख का भी माल भरा हुआ था, तो कम से कम उनको जो उनके नुकसान की जो भरपाई है, तो वो कम से कम 2 लाख तक की तो उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हमारे जो व्यापारी हैं सलकनपुर के, जो इनका जो नुकसान हुआ है, तो मैं ये मांग करती हूँ मेरे व्यापारियों के लिए कि यहाँ से कम इन लोगों को 2-2 लाख की राशि दी जाए। मंदिर में अभी आपको लग रहा कोई और सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंदिर में सुधार ये होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड यहाँ एक कंप्लीट, मतलब हमेशा के लिए यहाँ की एक सुविधा, मतलब जैसे यहाँ ये आग की जो दुर्घटना होती है, तो यहाँ पे एक फायर ब्रिगेड हमेशा के लिए परमानेंट के लिए यहाँ एक होना चाहिए, और एक एम्बुलेंस भी होना चाहिए ग्राम पंचायत में, क्योंकि यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है। अभी 8-10 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो जिसमें बहुत से लोगों को बेचारों को जान गंवानी पड़ी है। तो एक एम्बुलेंस हमारे ग्राम पंचायत में परमानेंट दी जाए, सरकार से मेरी ये निवेदन है। सर, नाम सचिन केवट है। ये सलकनपुर में व्यवस्थाओं को लेकर आप संतोष है आपको? सर, व्यवस्था तो है, लेकिन पुख्ता व्यवस्था नहीं है अभी। आपको क्या लगता है कौन सी व्यवस्थाएं होना चाहिए? जैसे यहाँ मंदिर बड़ी संस्था है और काफ़ी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो यहाँ 108 की व्यवस्था होना चाहिए, गाड़ी खड़ी रहना चाहिए, फायर ब्रिगेड गाड़ी होना चाहिए। अभी फिलहाल में मंदिर में यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, मेन चीज़ पानी की व्यवस्था नहीं है। पीने का पानी नहीं है? पीने का पानी है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पानी तो है, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पीछे देवी लोग का भी काम चल रहा है, वहाँ पानी की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन पानी की व्यवस्था और होनी चाहिए। कल यहाँ पे आग जो लगी कैसे लगी? सर, आग का तो कोई जानता नहीं है। 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है आरती के बाद, यहाँ कोई लोग रुकते नहीं हैं, श्रद्धालु आते ही आते रहते हैं, लेकिन यहाँ ठहरने नहीं देते। अब ये माता रानी जाने की आग कैसे लगी, तो आग लगी। अगर यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी होती या मंदिर की कोई ठोस व्यवस्था होती तो फिर भी इतना नुकसान नहीं होता। आप सुविधा में क्या चाहते हैं यहाँ पे? सुविधा में सर यहाँ फायर ब्रिगेड गाड़ी होना चाहिए जी।
और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गाड़ी 108 यहाँ परमानेंट होनी चाहिए। जी, जिस तरह से कल की जो घटना है और इस तरह की घटना और भी कुछ देखने को मिला था कुछ दिन पहले भी। सर आज ये घटना है तो सर तकरीबन 15 एक साल से कंटिन्यू चली रही है। कंटिन्यू दो चल चार रही साल छोड़ के कल शाम को 9:30 बजे के करीब आग की दुर्घटना हुई है। जी। तो संभावित अनुमान है, अभी बाकी तो पुलिस इंक्वायरी कर रही है उसकी कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या है, लेकिन जहाँ तक संभावना है कि या तो बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है या फिर कुछ लोग दुकान में वेल्डिंग का कार्य कर रहे थे, उसके कारण से कोई चिंगारी उड़ के आग का प्रकोप हुआ है। निश्चित तौर से तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आग लगने का वास्तविक कारण क्या है। जैसा कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड जैसा नज़दीकी मंदिर के जस्ट बाजू में ही आग लगी थी, तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम आई थी यहाँ पर, तो आग पे काबू पा लिया है। यदि अगर 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, अगर यदि बीच में अगर आग लग जाती है तो उसके लिए क्या सुविधा है? तो उसके लिए अभी तक ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि कोई वाहन जो है सीढ़ियों से उतर के नीचे आग बुझाने के लिए जा नहीं सकता। और फायर सिस्टम जो है वो भी हर 1-8 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में लगाना संभव नहीं है। तो हमने प्रशासन से आग्रह किया है कि ये जो दुकानें सीढ़ी मार्ग पर लगी हैं इनको व्यवस्थित कहीं नीचे किया जाए, जिससे कि इस तरह की दुर्घटनाएं बार बार ना हो और इन लोगों का नुकसान ना हो। जैसा कि दुकान वालों का इतना नुकसान हुआ है, शासन की तरफ से या अपने ट्रस्टी की तरफ से क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा या कुछ सुविधा? हमेशा शासन की ओर से उनको पहले भी जो दुर्घटनाएं हुई हैं आग वगैरह की या नुकसान हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से उन्हें सहायता दी गई है। और आदरणीय कलेक्टर साहब से अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि यथासंभव जो भी होगा नुकसान का आकलन करा के और इनको जो है मदद दी जाए। जैसा कि फायर ब्रिगेड जो यहाँ पर नीचे से होकर ऊपर आते ऊपर रास्ते मार्ग से आती है, तो यहाँ के रास्ते जो पहले में हैं, तो कुछ सुनने में आया है कि गाड़ियाँ दूर के नीचे ही जगह की रास्ते से जाती है। तो एक ही फायर ब्रिगेड पहुँची थी यहाँ पर आग बुझाने के लिए। फिर आग पे फिर किस तरह से काबू पाया गया है, कुछ लोगों की मदद से, की मदद से, कुछ लोगों ने भी सहयोग किया है। रास्ता तो घुमावदार है, रोड जो है इसमें कई ऐसी करती है कि बड़ी गाड़ियाँ ऊपर नहीं चढ़ पाती, लेकिन छोटी फायर जो है ऊपर आ जाती है और उसका उपयोग भी होता है। और जहाँ तक रात की दुर्घटना का सवाल है, तो रास्ते जो पाइप लाइन की पानी पर्याप्त था, तो फायर आने के साथ ही उस आग पे काबू पा लिया गया था और उसके बाद फायर आ गई थी, तो फायर ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और आग को पूरी तरह से नियंत्रित। तो सर ऐसा नहीं हो सकता है या ट्रस्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक पाइपलाइन बिछा दिया जाए और उसमें नली लगा दी जाए? यदि अभी तो यहाँ पर एक 7 दुकानें जली है, यदि बीच में अगर कोई घटना इस तरह की होती हो, तो ताकि किसी भी जिम्मेदार आदमी या दुकान वाला अगर उसमें आग लग जाती है दुकानों में, तो वो पाइपलाइन के ज़रिए से वो आग पे काबू पा सकते हैं, तो ताकि फायर ब्रिगेड की ज़रूरत न पड़े। इस प्रकार का कुछ हो सकता है सर? असल में है क्या, पानी नीचे से ऊपर आता है और पानी का यहाँ एक बड़ा सिस्टम है। और आप जहाँ तक कह रहे हैं कि दुकानदार नली लगा के आग बुझा ले, तो अक्सर आग लगने की दुर्घटनाएं रात में होती हैं जी। और रात में कोई दुकानों में रहता नहीं, सब अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तो जंगल का इलाका होने के कारण जब आग विकराल रूप लेती है हवा के कारण, तो उसे इतनी आसानी से नहीं बुझाया जा सकता। उसके लिए बहुत दोनों तरफ रोड हो, वाहन आने जाने की रास्ता हो, तभी भी कंट्रोल की जा सकती है। ऐसे कहीं मान लो पानी का सिस्टम आपने लगाए भी, तो आप कितनी जगह लगाएंगे, तो वो एक बड़ा समस्या है। उस पर हम टेक्निकल लोगों से विचार करके भविष्य में जो भी हो सकता है उसके बारे में विचार करें। ठीक है। जैसा कि यहाँ हम ट्रस्ट के अधिकारी से यहाँ पर मिले हैं, तो उनका भी यही कहना है कि आग पर तो काबू पा लिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है
कि अगर जो हमारी कोशिश रहेगी, सरकार की जो कोशिश रहेगी नीचे से ऊपर तक पानी लाने की, पाइपलाइन बिछा के उसमें नली लगाने की, ये दुर्घटना तो रात में घटित होती है और यदि अगर दिन में होती है तो फिर वो कुछ लोग वैसे आग पे काबू पा लिया जाता है। और ये भी बताया गया है सर के द्वारा कि जिसका जो घाटा हुआ है उसको सहयोग राशि और जिसके जो दुकानों के जो सामान जले हैं उसको ज़रूर मुआवजा दिया जाएगा, या तो ट्रस्ट की ओर से या तो सरकार की ओर से। दादाजी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नर्मदा प्रसाद गढ़वाल है। नर्मदा प्रसाद गढ़वाल। तो दादाजी यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे सारी सुविधा है पर एक बस स्टॉप की सुविधा नहीं है, तो क्या सही है दादाजी? अरे कई असुविधाएं, एक असुविधा की बात नहीं, कई असुविधाएं हैं यहाँ पे। क्या ही असुविधा है? कई असुविधाएं हैं। कैसे? यहाँ पे पानी की व्यवस्था सही है नहीं है, बस की व्यवस्था सही है नहीं है, यात्रियों के रुकने की व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, तो सरकार ने तो बहुत सी व्यवस्था किया है, तो क्या वो व्यवस्था क्या नहीं दिखाई दी? अब अंदर धर्मशाला पैक हो जाती है तो जी। इसके बाद व्यक्ति इतने आजाद खुले में पड़े रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, खुले में हर श्रद्धालु पड़े रहते हैं, हर व्यक्ति परेशान। तो यहाँ पे सारी सुविधा होनी चाहिए। होना चाहिए माता जी की कृपा से, आगे कुछ नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा, मतलब सरकार से यही चाहते हो कि सारी सुविधा होनी चाहिए। मिलना चाहिए। ठीक, थैंक यू। हुआ भाई साहब? मेरा नाम दुर्गेश मालवीय है। भाई साहब, यहाँ सलकनपुर माता मंदिर धाम पे क्या क्या सुविधा किया सरकार यहाँ ने? पर सरकार ने बहुत सारी सुविधा करी है। यहाँ पर लोकार्पण कराया, देवी लोग बन रहा है ऊपर मंदिर पे। जी। इसके बाद जहाँ मंदिर जाने के लिए सीढ़ी मार्ग गए, रोप वे भी जी। है। और यदि बाई कार जाना हो तो कार से भी जा सकते हैं। रात में कार के लिए जाओ तो ऊपर रोडों पे लाइट लगी है, जी। बढ़िया अच्छी है। ऊपर धर्मशाला मतलब बहुत भी- कुछ सुविधा बहुत किया सुविधा है। बढ़िया। ऊपर धर्मशाला भी बनी है, काफ़ी पब्लिक बैठने के लिए पेड़ पौधे भी बहुत सारे लगे हैं। यहाँ पर बस थोड़ी सी सुविधा है कि बस स्टैंड बनाया जाए, यहाँ पर पब्लिक आती है तो रुकने के लिए सुविधा हो, उनको जो पेड़ों की छाँव में बैठी रहती है उसके लिए एक बनाया जाए, जाकि दीक्षालय तक बस स्टॉप बनाया बस जाए। स्टॉप बनाया जाए ताकि तो यहाँ बस स्टॉप नहीं बनाया गया, बस स्टॉप है, बस चलते फिरते निकल जाती है बस बैठ के सवारी दुकानों से। मतलब यात्री लोगों के लिए मतलब खुले में आसमान की छत के नीचे ही बैठना पड़ता, बस का इंतजार नहीं, करना। यहाँ पर जैसे कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो बाईपास रोड है तो वहाँ से आगे से भी बस मिलती है। सुविधा नहीं है, सुविधा थोड़ी सी सुविधा बन रही है, बन जाएगी धीरे धीरे। बस स्टॉप चाहिए, बनना चाहिए। सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पे बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।